राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, सचिन पायलट और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता हूं, बार बार अपने बयान पलटते हैं। पहले बसपा से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, फिर से वह बसपा में चले गए और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। जब पायलट को उनकी जरूरत थी तब वह पायलट के साथ नहीं थे। अब पायलट और बीजेपी के नेताओं के कहने से लाल डायरी जैसे मुद्दे उठाकर वह टूल बन रहे हैं। बेनीवाल जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। बेनीवाल ने कहा, लाल डायरी को मुद्दा बनाकर राजस्थान की जनता को असली मुद्दों से भटकाया रहा है। प्रधानमंत्री भी अपनी सभा में लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसकी हकीकत और वास्तविकता का पता किसी को नहीं है। कल को इसी तरह कोई नीली या फिर पीली डायरी भी सामने आ जाएगी। इन डायरियों से कुछ नहीं होने वाला, उस डायरी में क्या है यह जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की किसी डायरी की जांच होगी तो उसमें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेताओं का नाम भी शामिल होगा। सांसद ने कहा, राजस्थान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। महंगी बजरी की वजह से आम से खास सभी परेशान है। सरकार के संरक्षण में खुलेआम लूट मची हुई है। इस लूट में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेता भी शामिल है। राजस्थान में हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आरपीएससी से लेकर कर्मचारी चयन आयोग तक जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बाबूलाल कटारा से लेकर गोपाल केसावत तक युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करोड़ों रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह से पढ़ लिख कर तैयारी करने वाले राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा इंटरव्यू मामले में भी कांग्रेस ने सिर्फ पर्दा डालने का काम किया है, जबकि आरपीएससी मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी तक रिश्वत का पैसा पहुंचा है। सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। क्राइम के मामले में राजस्थान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ पहला स्थान हासिल कर लिया है। लोकसभा में दूसरे प्रदेशों के सांसद भी मुझसे पूछते हैं, तुम्हारे राजस्थान में इतने अपराध कैसे हो रहे हैं? राजस्थान में पिछले 30 सालों से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के गठबंधन ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। विधायकों की खरीद फरोख्त तक सभी मामलों में दोनों दलों के नेता मिले हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने जनता को बेवकूफ बनाकर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हर मोर्चे पर अपनी आवाज बुलंद करेगी। साल 2018 में राजस्थान की जनता ने गहलोत को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। बसपा और निर्दलीय को खरीदकर गहलोत ने अपनी सरकार बचाए रखी। वहीं सचिन पायलट सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान विधायकों और मंत्रियों को दोनों ने लूट की खुली छूट दे दी, जिसकी वजह से राजस्थान की जनता पूरी तरह त्रस्त हो गई है। बेनीवाल ने हरीश चौधरी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी तो पंजाब से सारा पैसा लूटकर राजस्थान ले आए हैं। ईडी जब उनके ससुराल पहुंची तब मारवाड़ के बीजेपी नेता के जरिए अमित शाह के पैर पकड़कर आए थे। यह दुनिया जानती है। उनका भाई और परिवार क्या करता है, यह दुनिया जानती है। अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस पार्टी मेरी जांच करवाए, मुझे किसी जांच से डर नहीं लगता। जनता सब जानती है, क्योंकि बयान देने में और हकीकत में काफी अंतर होता है। मैंने काफी ऐसे नेता देखे हैं जो पहले मन में आया वह बोल देते हैं, लेकिन बाद में लिखकर माफी मांगते हैं। बेनीवाल ने कहा कि बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो सुबह गहलोत को अपना नेता मानते हैं, शाम होते होते वह पायलट को अपना नेता मानने लगते हैं। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में लाश के लोकतांत्रिक पार्टी 30 जुलाई से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी, जो अगले 1 महीने तक चलेगी। इस अभियान के दौरान प्रदेश भर में 25 लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे, ताकि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके। 1 दर्जन से ज्यादा नेता पिछली बार मेरी मेहरबानी की वजह से विधानसभा पहुंचे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता पिछली बार मेरी मेहरबानी की वजह से विधानसभा पहुंचे थे।
क्योंकि उस वक्त हमारी पार्टी काफी नई थी और हमारी ज्यादा तैयारी नहीं थी, तो उनकी मदद हो गई। लेकिन इस बार हमारी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जिन नेताओं के एक टैबलेट चल रही है, उन्हें दिन में 7 से 7 गोलियां खानी पड़ेगी।